हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली 4.2 के 2 एग्जांपल्स किए थे, एग्जांपल नंबर 6 और 7, और हमने ये देखा था उसके अंदर 7वें के अंदर तो 2 टाइप के सवाल थे। एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, एग्जांपल नंबर 6 था। एक आपको कोई सारणी की सहायता से कभी रेखा का समीकरण पूछा जा सकता है, और जब भी सारणी की सहायता से रेखा का समीकरण पूछा जाएगा तो आपको रेखा में 2 बिंदु दे रखे होंगे, तीसरा बिंदु आपको एक सी मानना x, y, और जब वो तीनों एक ही रेखा में हो जाएंगे इसका मतलब सर एक बिंदु है, और सर एक बिंदु होती जो सारणी का मान आएगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र से भी निकाल सकते हो, मैंने आपको एग्जांपल में सूत्र से भी बताया, प्लस सारणिक से प्रसार से भी बताया। आपके सामने टोटल सवाल लिखे गए 3। निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल। ये जो त्रिभुज आपको शीर्ष दे रखे हैं 3-3, इसका क्या करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक एक सवालों को हम करते हैं बेहतरीन तरीके से। पहला सवाल हम करेंगे, पहला वाला सवाल, तो ध्यान देना साबित है। हम बनाते हैं इसका त्रिभुज। त्रिभुज का ये ए शीर्ष है, ये बी शीर्ष और ये सी शीर्ष, और पहले वाले शीर्ष को नाम दे देता हूं 1,0, दूसरे वाले शीर्ष को नाम दे देता हूं 6,0, और चौथा शीर्ष हो जाएगा 4,3। ठीक है, जब आप यहां से ध्यान से देखोगे इसमें, तो इसमें आपको एक x1 का मान मिलेगा। x1 कौन होता है, जो सबसे पहले लिखा है, ये देखो x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 का मान है 1, कोमा करके मैं लिख सकता हूं y1 का मान है मेरे पास 0। जब अगली लाइन में आऊंगा तो मुझे यहां से दूसरे वाले बिंदु से x2 का मान मिलेगा 6, और y2 का मान मुझे मिलेगा 0। और जब तीसरे वाले शीर्ष पे आऊंगा तो मुझे x3 का मान मिलेगा, जो सबसे पहले लिखा गया 4, और मुझे जब y3 का मान पूछा जाएगा मैं जवाब दूंगा 3। मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के 2 हैं, एक तो आप सारणिक से निकाल लें, और एक सीधा सूत्र बताया था मैंने, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ऐसा सूत्र है, वो आपको सारी वैल्यूज यहाँ दिखाई दे रही, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको प्रसार पहले से किया हुआ, लेकिन इसमें अगर आपको करना तो प्रसार करना पड़ेगा। आप लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या, सारणी की मदद से, तो मैं आपको बताता हूं। बाहर लिखा जाता है 1/2, फिर सारणी का आता है, यहां आता है x1 x2 x3 y1 y2 y3, 1 1 और ये 1। आपको याद हो तो मैंने आपको ये बता रखा है। अब इसमें चिन्ह कैसे लेते हैं आपको पता है, इसका मैं 6 तरीके से प्रसार कर सकता हूं। मैं भी मान रखूंगा x1 x2 x3 y1 y2 y3, वहां से मान रखने वाला, और फिर मैं प्रसार कहां से करता हूं, मैं प्रसार वहां से करूंगा जहां से सबसे ज्यादा 0 मिलेंगे। अगर मुझे एक 0 भी कहीं मिल जाएगा तो मैं वहां से प्रसार करूं, क्यों, क्योंकि 0 की वजह से वो पूरा ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुझे कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, इसीलिए सारणिक से करवाता हूं। बाकी सूत्र से सीधा डायरेक्ट आप कर सकते हो। अब जब सूत्र है तो सूत्र में मैंने R1 से प्रसार करके आपको बताया, नहीं C1 से प्रसार करके बताया तो वो सीधे भी मैंने आपको करवा रखा। अब आप ध्यान दें, जब आप ध्यान देंगे तो यहां आप लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2। आप मान रखे, देखो x1 x2 x3, तो x1 का मान है आपके पास 1, x2 का मान है आपके पास 6, और x3 का मान है आपके पास 4। देखो y1 y2 y3, तो y1 का मान है 0, ये है 0, और ये है 3, और ये मिला मुझे 1, ये मुझे मिला 1, और ये मुझे मिला 1। आप बताइए मुझे प्रसार कौन सी पंक्ति या कौन से स्तंभ के सापेक्ष करना चाहिए। मैं किसी भी सारणी का 3/3 का, क्योंकि 2/2 में तो प्रसार करना ही नहीं, सीधा क्रॉस गुणा होता है, बीच में चिन्ह माइनस का आता है, ये बात बता रखिए। 3/3 में जब आपको प्रसार करेंगे तो प्रसार करने के टोटल 6 तरीके हैं। आप R1 के सापेक्ष कर दें, आप R2 से कर दें, आप R3 से कर दें, मतलब तीनों पंक्तियों के सापेक्ष आप कर सकते हो, या आप C1 से कर दें, या C2 से कर दें, या किससे कर दें, C3 से। आप मुझे बताओ किससे करना चाहिए, बोलो। आप कहेंगे सर वहां से प्रसार करूंगा जहां से सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे, मुझे 0 मिलेंगे। ये 0 नहीं है क्या, ये कौन सी स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। तो मैं जो प्रसार करने वाला हूं साहब आपके लिए, वो हम प्रसार करेंगे C2 से प्रसार करने पर, C2 से, ध्यान देना थोड़ा सा ना, C2 से प्रसार करने पर मैं C2 से क्या करने वाला हूं, आपके प्रसार करने वाला। अब थोड़ा ध्यान दें, आपको चिन्ह याद है या नहीं, बोलो। इतनी बार बोला मैंने आपको, R1 से प्रसार करते हो तो कौन सा चिन्ह आता है, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। R2 से करते हो तो माइनस प्लस माइनस, R3 से करते हो तो प्लस माइनस प्लस, C1 से करते हो तो प्लस माइनस प्लस, C2 से करोगे तो माइनस प्लस माइनस, C3 से करोगे तो प्लस माइनस प्लस।
आपको ये चिन्ह याद होना चाहिए, मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया। मैं यहाँ C2 से प्रसार कर रहा हूँ, तो देखिए सब होने वाला क्या, आप लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2 ये आया। सबसे पहले C1 से करोगे तो ये आई, ये 0 आएगा। और 0 किसका? माइनस का। आप चिन्ह सोचें, माइनस प्लस माइनस आएगा, तो माइनस का 0 और फिर 2/2 सारणी में बन जाएगा। फिर प्लस का 0, फिर ये 2/2 सारणी में बन जाएगा। फिर माइनस का 3, फिर ये 2/2 सारणी बन जाएगा और यहाँ आएगा। अरे आपको चिन्ह याद है या नहीं है? मैंने क्या बताया था? ये चिन्ह देगा प्लस का, सॉरी माइनस का। किसका देगा ये चिन्ह? ये देगा माइनस का चिन्ह, ये देगा प्लस का चिन्ह और ये वापस देगा माइनस का। याद करो, देखो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो चिन्ह बना या नहीं बना? माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस। अब ये इंक्लूड कैसे होने वाला, नंबर्स कैसे आएंगे वो ध्यान दें। नंबर्स ऐसे आएंगे आप, अब तो ये एक बात समझना, अगर आप C2 से कर रहे हो इसका मतलब इसकी वैल्यू खत्म हो गई, ये पूरा ही कट गया। C2 कभी आपको लेना ही नहीं, C2 का कोई अभी आएगा ही नहीं आपके, वो पूरा ही कैंसिल हो जाता है। अब ध्यान दें, आप पहले में बैठे हो तो आप पहले वाले को भूल जाएं, तो बचा क्या आपके पास? देखो 6 1 4 1, समझते जाना। क्या बचा आपके पास? 6 1 4 और 1। आप दूसरे वाले में आए तो दूसरे वाले में आ जाओ। देखो दूसरे वाले ऊपर क्या बचा, इसको मत लेना, ये C2 हट गया, ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, कंफ्यूज होना ही नहीं, ये भूल गए। देखो 1 1 4 1, तो यहाँ आएगा 1 1 और नीचे आएगा 4 और 1। अब तीसरे वाले में 3 पे आओ, 3 पे देखो ये रहा 3, इस पे आ जाओ। ये बीच वाली पूरी मिट गई लाइन, देखो 1 1 6 1, तो आप यहाँ लिखेंगे 1 1 6 और 1। अगर आपको 4.1 प्रश्नावली आती है तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी प्रसार करने में। अब प्रसार करने के बाद 2/2 को कैसे कन्वर्ट करना, ये सब इससे गुणा करना है, ये इससे गुणा करना, ये वाला इससे गुणा होगा और ये वाला इससे गुणा होगा, ये वाला इससे गुणा होगा और ये वाला इससे गुणा होने वाला। और एक बात बताओ, गुणा होते वक्त माइनस का चिन्ह आता है? बिल्कुल आता है ऐसा। तो मेरा उत्तर क्या होने वाला? मेरा उत्तर होने वाला है 1/2 -0 + 0। क्या मैं यहाँ वज्र गुणा करके आपको दिखाऊंगा? क्या बिल्कुल नहीं दिखाना। मैंने तो प्रसार इसीलिए सोचा, दिमाग इसीलिए लगाया ताकि 0 आ जाए, मैं वैल्यू खत्म कर दूं। अंदर चाहे कुछ भी हो, देखो 6 एकम 6 4 एकम 4, 6 - 4 2 बचेगा, 2 को 0 से गुणा करोगे 0, बाहर 0 आगे अंदर प्रसार कर, अंदर वज्र गुणा करने की जरूरत नहीं। यहाँ आप देखो 1 4 माइनस का 3 आएगा लेकिन 0 हो गया, आगे गुणा होगा, आगे होगा तो 3, 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस का चिन्ह आता है सूत्र में, और 6 को 1 से गुणा किया 6। ठीक है सर, बचा क्या आपके पास? ये आपके पास बचा है 1/2, ये तो पूरा ही 0 हो गया। ये हो गया माइनस का 3 गुणा, ये माइनस का 5 नहीं बचेगा क्या? बिल्कुल बचेगा। और आप बाकी चीज यहां लिखेंगे 1/2 गुणा -3 को 5 से गुणा करो, ये हो जाएगा 15। तो लास्ट के अंदर जो आपका उत्तर आएगा आप लिखेंगे अतः त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया वो आया है 15/2 वर्ग इकाई, 15/2 वर्ग इकाई, 15/2 वर्ग इकाई। ये आपके पास इस क्वेश्चंस का क्या आया? फाइनल आंसर है। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको रही होगी, सिंपल वे में कर दिया। अब मैं आपके लिए कुछ काम करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं काम? ये सवाल और ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। अरे कर लोगे क्या? अरे करोगे या नहीं करोगे? या एक करवाऊं मैं? बोलो कौन सा करवाऊं? एक करवा देता हूं, चलो दोनों में से एक करवाता हूं। कौन सा? आप जो बोलोगे मैं दोनों में से एक आपको करवा दूं। बाकी मुझे नहीं लगता, आप समझ लें। पहले कोई भी त्रिभुज होता है उसके अंदर 3 शीर्ष होते हैं, हमने तीनों रखा, A B C नाम दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये x1 y1 तो x1 y1, x2 y2 तो x2 y2, x3 y3 ये मान रखा। त्रिभुज का क्षेत्रफल सारणी की मदद से ऐसे निकाला जाता है, बाकी आप डायरेक्ट सूत्र से भी कर लें। अब हमने मान रखा 1/2, ये देखो x1 x2 x3 तो x1 x2 x3, y1 y2 y3 और 1 1, और मैंने प्रसार करना चाहा C2 से। क्यों? C2 से में 2 0 तो कैंसिल हो जाएगी, तो चिन्ह आता है माइनस प्लस माइनस। और हमेशा जिससे प्रसार कर रहे हो उसके ऊपर हल्का सा डॉट डॉट रफ वर्ग में सोच लें, एक बार करना नहीं है, रफ वर्ग में सोच लें आप। डॉट डॉट फेर में लिखे तो एग्जाम में नहीं करके आना, मैं तो आपको समझाने के हिसाब से उसको भूल जाएं, और जिस जिसके ऊपर जा रहे हैं उनको भूलते जाएं। क्रॉस किया, ये तो पूरा ही 0 कर दिया, और बाकी कैलकुलेशन की 15/2 वर्ग इकाई उत्तर आ गया। ये तो मैंने आपको करवा दिया। मैं आपको एक, चलो एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, आप बोलो कौन सा करवाऊँ?
दूसरा या तीसरा, आपको सर तीसरे में थोड़े माइनस ज़्यादा आ रखे हैं, यही करवा दो ना। तो माइनस से डर लगता है क्या आपको? चलो कोई नहीं, माइनस वाला करवा देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो आप होमवर्क कर लोगे, इतना तो मुझे विश्वास हो गया मेरे शेर और शेरनियों के ऊपर, ये आप कर लोगे होमवर्क। तीसरा मैं आपको करवा देता हूँ, ध्यान दें साहब इधर। तो हल्की फुल्की कैलकुलेशन ही चेंज करनी है, तो मैं कुछ सूत्र के अंदर जो चेंज होने वाला है वो चेंज कर देता हूँ। ये चेंज कर दिया, ऐसे समझते जाना आप, ठीक है। और ये बड़ा हो जाएगा चेंज, बाकी तो सेम ही रहना वाला। क्या चेंजेज है? कुछ भी चेंजेज नहीं। इधर ध्यान देना आप, है ना। अब आपने बोला सर माइनस वाला है, आपने बोला क्या मैं आपके मन की भावना ही पढ़ रहा हूँ? अरे बोलो, मन की भावना पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा हूँ? बिल्कुल पढ़ रहा हूँ। आप ये सोचेंगे कि सर माइनस वाला आया, माइनस वाले में हमें बहुत दिक्कत होती है, आप तो माइनस वाला सॉल्व करो, माइनस वाला करवा देता हूँ। ये आप खुद करेंगे, ईमानदारी से ध्यान रखना, ठीक है। अब इसमें तो कोई जीरो है नहीं, तो आप किसी से प्रसार कर लेना, और जब जीरो नहीं होता तो किसी से प्रसार करना होता तो हम सबसे पहले प्रसार करते हैं R1 से, ताकि चिन्ह याद है, प्लस माइनस प्लस, कोई दिक्कत नहीं होती। जब आपको जीरो दिखाई नहीं देता आप R1 से हमेशा कर दें, इसमें R1 से कर देना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हल्की फुल्की कैलकुलेशन करनी। एक बात ध्यान रखना, अगर उत्तर माइनस में आ गया तो आपको क्षेत्रफल माइनस में नहीं लेना, आप उसको अपने आप ही जब लास्ट में लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर कहीं आ गया 47/2 आया, जो भी इसका उत्तर आएगा 47/2, कितना आएगा साहब? 47/2, तो वो प्लस के आएगा। लेकिन अगर माइनस का आ गया तो आपको माइनस नहीं लेना, आप लिखेंगे क्षेत्रफल एक निरपेक्ष मान होता है क्षेत्रफल का, तो आपको धनात्मक लेना। मैंने नोट डाल के सारे पॉइंट आपको इंट्रोडक्शन में लिखवाए थे। इधर ध्यान दें साहब, हम करते हैं इसका तीसरा सवाल। तीसरे सवाल के बिंदु देखो, एक बिंदु हो गया -2, -3, और बी को मैं मान लेता हूं ये 3, 2, और सी हो जाएगा आपका -1, -8। जब मैं मान रखूंगा तो मेरा पहला x1 y1 ही थे, ये रहा x1 y1, दूसरा हो जाएगा x2 y2, और तीसरा हो जाएगा x3 और y3। ये आपके पास किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको पता है। मैं मान रख रहा हूं, जब मैं मान रखूंगा तो ये बनेगा 1/2, x1 x2 x3, तो मान रखें ये देखो -2, फिर ये 3, फिर ये हो जाएगा -1, फिर y1 y2 y3 के मान ये हो गया 2, और फिर ये हो गया -8, और फिर ये हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा 1। बोलो साहब किससे प्रसार करना चाहिए? आपको उससे कोई जीरो है ही नहीं, तो किसी से ही प्रसार करो। और जब किसी से प्रसार करने की बात आती है तो हमारे जहन में एक ही बात आती है, हम R1 से प्रसार करेंगे। किससे प्रसार करेंगे? R1 से। अगर आपको माइनस का लफड़ा खत्म करना तो आप R2 से कर दें, कोई दिक्कत नहीं, किसी से करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लिखेंगे R1 से प्रसार करने पर। और जब जीरो नहीं आता ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ भी काम नहीं, कैलकुलेशन ही करनी, बाकी तो काम हो जाएगा इसी में। बाकी तो करो, उस गुणा वगैरह करना, 2/2 का हमने सीख रखा है। तो आप लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे 1/2। तो इसमें तो चिन्ह कौन सा आता है ये बताओ पहले, तो मुझे ये चिन्ह बताओ कौन सा। R1 में पहले चिन्ह आता है प्लस का, फिर चिन्ह आता है माइनस का, और फिर चिन्ह आता है किसका? प्लस का। इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहले प्लस आएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2 ही होगा, तो ये बनेगा -2, और ये सारणी, फिर माइनस का चिन्ह आता है, ध्यान रखना, और आगे लिखा वापिस -3। देखो ये माइनस सूत्र वाला, और -3 खुद में, और फिर ये सारणी, फिर प्लस, और ये आ जाएगा 1, और ये सारणी, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में बंद। अब थोड़ा ध्यान दें, किसको भूलने की जरूरत है? मैं कहूंगा सर जिससे मैं प्रसार कर रहा हूं उसको मुझे भूलने की जरूरत है। मैं इसको बिल्कुल ही डिलीट समझ रहा हूं कि ऐसी वैल्यू है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। अब मेरे को जो मान रखना है वो -2 में रखना है। तो -2 किस में आ रहा है? उस स्तंभ को भूलें, पंक्ति तो भूल गए पूरी, इस स्तंभ को भूलें। क्या बचा देखो, 2, 1, -8, 1, तो यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ -8, और यहाँ 1। जब 3 में इसको भूल जाए, स्तंभ, पंक्ति तो भूल गए ना, अब स्तंभ को भूलना, जिसमें जो अवयव खड़ा है उस स्तंभ को भूलें। इसमें हो गया, ऊपर वाले को भूल जाओ, देखो 3, 1, -1, 1, 3, 1, -1 और 1, और चौथे वाले में आ जाओ, तो 3, 2, -1, -8, तो 3, 2, -1 -8। वज्र गुणा करवाएं साहब, वज्र गुणित करवाना पड़ेगा। देखो ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, और ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, और ये इससे गुणा। ध्यान दें सर, जब आप लिखेंगे इसको तो ये बनेगा आपके पास 1/2 -2। ध्यान देना, देखो 2 को 1 से गुणा किया, 2, अरे आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर चिन्ह माइनस का होता है हमेशा, -8 को 1 से गुणा करोगे तो ये बनेगा -8।
माइनस माइनस प्लस का 3, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, फिर ये माइनस सूत्र वाला और माइनस 1 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 1, और फिर प्लस में 1, माइनस 3 को 3 से गुणा करोगे, माइनस 8 को 3 से गुणा करोगे तो माइनस का 24, फिर माइनस सूत्र वाला और माइनस 1 को 2 से करोगे तो माइनस का 2, और ये पूरा चल ही रहा है। सोल्व करें साहब, सोल्व करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 1/2। क्या ये माइनस का 2 गुणा 10 है क्या? बिल्कुल, देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 8 प्लस का 2 प्लस का 10, और ये बनेगा 3 गुणा, ये देखो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 और प्लस का 3, तो प्लस का हो जाएगा 4, और प्लस में ये हो जाएगा 1 गुणा, क्या ये माइनस का 22 है क्या? बिल्कुल, देखो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, और माइनस का 24 में प्लस 2 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा? 22 बचेगा। बाकी का काम साहब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें इसको, विशेष तौर पर ध्यान देना इसको। तो आप लिखेंगे 1/2, क्या लिखेंगे? 1/2। अब एक है ना माइनस वाला, ऐसा नहीं है कि अगर माइनस आ रहा है, जैसे ये देखो माइनस का 20 आएगा, क्या आएगा? माइनस का 20 प्लस ये आएगा 12, और ये आएगा माइनस का 22। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, माइनस 22 को 1 से गुणा। अब एक बात बताता हूँ, ऐसा नहीं क्षेत्रफल मैंने बोल दिया कि माइनस को प्लस में बदलना, आप इस माइनस 20 को और माइनस 22 को क्या कर दो? प्लस। ऐसा नहीं करना, वो तो वैल्यू आई है, लास्ट के अंदर जो रिजल्ट बचे उसको प्लस लेना होता है। ठीक है, तो ये बचेगा 1/2। पहले माइनस वालों को जोड़ो, देखो माइनस का 20, माइनस का 22, माइनस का 42, और प्लस का क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, तो ये बचेगा 1/2 गुणा, क्या ये माइनस का 30 नहीं बचेगा? बिल्कुल, और ये जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा माइनस का 15। कितना आएगा? माइनस का 15, लेकिन हम माइनस 15 लेंगे नहीं, आप लिखेंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 15 वर्ग इकाई। क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है बेटा, क्षेत्रफल हमेशा ही कौन सी राशि होती है? एक धनात्मक राशि होती है, तो कभी आपको माइनस नहीं लेना है। उम्मीद है आपको पहला और तीसरा समझ में आया होगा, और दूसरा आपके लिए होमवर्क है, ईमानदारी से आप काम करें। मैं तो दोनों ही देने वाला था, लेकिन माइनस मुझे नजर आए तो मैंने ऐसा लगा कि कहीं माइनस में आपको दिक्कत नहीं है, और बढ़िया सवाल भी आ गया। क्योंकि अगर माइनस आया, अरे ये -30/2 -15 ही होता है, -15 नहीं, आपको लेना 15 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक राशि होती है, क्षेत्रफल का मान कभी आपको ऋणात्मक नहीं लेना। बोलो शेर और शेर नहीं हो, लाल और लाल हो, किसी को दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान ढूंढना है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये होता है, और ये चिन्ह याद होना चाहिए। r1 से करोगे तो प्लस माइनस प्लस क्यों आएगा, r2 से करोगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस क्यों आएगा, r3 से करोगे तो प्लस माइनस प्लस क्यों आएगा। ये सारी इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, अब मेरे को यहाँ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना। अगर आपने साथ साथ रिवीजन किया, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा लगेगा मैं नई चीज़ें बोल रहा हूँ, मैं नई नहीं, मैं सारी चीज़ें आपके लिए ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बोल चुका हूँ। तो सुने उन चीज़ों को और पढ़े उनको, ठीक है। ऐसा किया, और जिसके सापेक्ष आप कर रहे हो उसको भूल जाओ, जिसके सापेक्ष आप कर रहे हो उसको मैंने डॉट डॉट से हटा दिया। अब 2 किस में खड़ा है? इस स्तंभ में, भूल गए, बाकी जो जो बचा लिख दिया। 3 किस में खड़ा? दूसरे स्तंभ में, बाकी जो बचा वो लिख दिया। 1 कहाँ खड़ा? तीसरे स्तंभ, बाकी जो बचा वो मैंने लिख दिया। और क्रॉस गुणा आपको करवाना, 2/2 वाला मैंने आपको कोटि का सारणी का मान निकालने का बताया। और जब भी क्रॉस होता है बीच में चिन्ह किसका आता है? माइनस का आता है। ये माइनस ध्यान रखना, ये माइनस माइनस आपको कौन सा है? ये माइनस तो आया जब प्रसार वाला, प्लस माइनस प्लस, ये प्रसार वाला माइनस है, और ये खुद -3 है, इसीलिए लिखा है, क्योंकि है ना -3। देखो y1 का मान -3, इसीलिए। बाकी सोल्व करते गए, माइनस का 15 आया, -15 आपका उत्तर नहीं है, आपका उत्तर है 15 वर्ग इकाई। उम्मीद है पहले और तीसरे आपको समझ में आ गए होंगे। और दूसरा आपको होमवर्क करना है, 47/2 इसका उत्तर आएगा। आप आंसर शीट चेक करें पीछे जाकर, वर्ग इकाई हमेशा क्षेत्रफल लगाना होता है, और ईमानदारी से काम करना। अगर नहीं किया मौत आ जाएगी आपकी, कुछ भी मतलब नहीं, बेटर रहना, नहीं आएगी मैथमेटिक्स आपको, ठीक है। उम्मीद रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इनका हमने क्वेश्चन कर लिया, आज हम पूरी करेंगे 4.2 ना। आप ऐसा नहीं सोचेंगे एक क्वेश्चन कर लिया बहुत है, नहीं भाई, घंटे भर का लेक्चर बनेगा तो कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्यूशंस करेंगे। 4.2 के जितने 5 सवाल हैं पूरे ही करने वाले, है ना। इसमें 5 सवालों में अगर मैं 2-2 वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा तो फिर तो मतलब नहीं है ना आपके लिए। देखो आप एक बार इसको अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि दिखाइए कि बिंदु, आपके पास एक बिंदु है A, B + C,
एक बिंदु है बी सी प्लस ए और एक बिंदु है सी ए प्लस बी, एक संरेख बिंदु है। क्या होता है संरेख बिंदु? हमने ये पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि संरेख बिंदु का मतलब होता है कि जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। अब कुछ बातें नोटिस करना, ये त्रिभुज तो नहीं बनाएगा क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ही 0, त्रिभुज कहां से बनेगा? क्या साहब मैं इसको x1 नाम दे दूं क्या? बिल्कुल, इस पूरी की पूरी वैल्यू को मैं नाम दूंगा y1। क्या ख्याल है? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल, क्योंकि पहला जो निर्देशांक होता है वो हमेशा x1 और क्या होता है? y1 होता है। दूसरा निर्देशांक क्या ख्याल है? इसको x2 दे दूं क्या? बिल्कुल। और क्या ख्याल है? इसको y2 दे दूं कंप्लीट। क्या ख्याल है? इसको x3 दे दूं? बिल्कुल साहब। और क्या इसको y3 दे दूं क्या? बिल्कुल। अगर ये संरेख है तो आप एक लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लाइन लिखेंगे। आप लिखेंगे चूंकि दर्शाना है ना संरेख बिंदु के लिए, आप लिखेंगे संरेख बिंदुओं के लिए संरेख बिंदुओं के लिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर आना चाहिए? 0। मतलब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसको मान को रखेंगे, प्रसार करेंगे, कंप्लीट उत्तर क्या दे देना चाहिए? ये 0 दे देना चाहिए। ठीक है साहब, आप LHS पार्ट लें इसका, RHS 0 लाना आपको। LHS है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है साहब? त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई बता पाएगा मेरा लाली कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलो साहब, जवाब दो। आप कहेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें बिल्कुल याद है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका x3 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये आपका y3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये क्या हो गया? 1। क्या इतना ही था क्या? ना साहब ना, इधर कितना 1/2। मामला गड़बड़ कर दोगे आप लोग अगर 1/2 नहीं लगाओगे तो। पूरे के बार क्या चलता है? 1/2। अब जब हम इसके अंदर सारे मान रखेंगे, प्रसार करेंगे तो फाइनल वैल्यू मेरे पास कितनी आनी चाहिए? 0। अगर इसने उत्तर 0 दिया तो मेरे पास जो ABC तीनों बिंदु हैं वो 100% क्या है? संरेख है, वरना संरेख नहीं। वैसे भी दिखाने का बोला, मतलब सिद्ध करना ही है आपको। ध्यान देना साहब, क्या करने वाला हूं मैं आप 1/2। क्या ख्याल है? सही है क्या बात? बिल्कुल साहब, 1/2। अब ध्यान दें, मुझे मान जो रखना है वो रखना है x1, x2, x3। x1 का मान कितना? a, x2 का मान कितना? b और x3 का मान कितना? c। y1 का मान कितना? b प्लस c। कितना? b प्लस c। आगे कितना? c प्लस a। फिर कितना? a प्लस b। ये एक और ये एक। क्या ख्याल है? किसी को दिक्कत? क्या कोई दिक्कत नहीं हो। किससे प्रसार करूं? आप कहेंगे सर कोई 0 तो दिखाई दे नहीं रहा, तो फिर तो आप R1 से ही कर दो। जब 0 से दिखाई नहीं देता हम R1 से ही प्रसार करते हैं। बिल्कुल सर, आप लिखेंगे R1 से प्रसार करने पर। किससे प्रसार करने पर? R1 से। थोड़ी बातें हैं जो आपको अब ध्यान रखनी है। क्या साहब? ध्यान साहब ये रखना है कि ये तो बनेगा 1/2। ठीक है, सबसे पहले a लिखा जाएगा। बिल्कुल, जैसे a लिखोगे ये 2/2 में कन्वर्ट हो जाएगा सारणिक में। फिर माइनस का चिन्ह, b प्लस c लिखा जाएगा, सारणिक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर प्लस का एक, सारणिक में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। कैसे हुआ साहब? कैसे पता लगा ये प्लस ये माइनस प्लस होता है? क्यों भाई, मैंने आपको नहीं बता रखा है? हमेशा इधर प्लस का चिन्ह, फिर माइनस का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह। अब तो टेबल याद हो जानी चाहिए, और जिसके सापेक्ष आप जा रहे हो उसको भूल जाएं आप लोग। आप इसको सोचे ही नहीं, आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, भूल जाएं इस चीज को। अब अगर आप इस चीज को भूलेंगे तो आपके पास क्या क्या आने वाला है आप खुद सोचेंगे भी। सोचते जाना आप क्या आएगा आपके पास, थोड़ा ध्यान देना है ना। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं क्योंकि मेरे पास वैल्यू बड़ी आएगी अभी, तो गड़बड़ ना हो जाए मामला। इधर ध्यान दें साहब, आप ए पे खड़े हो तो ए को भूल जाओ, ऊपर वाली भूली भी है। देखो क्या बचा, इधर बचा c प्लस ए। क्या बचा? c प्लस ए। नीचे क्या बचा? a प्लस b। इधर क्या बचा? 1 और नीचे क्या बचा? 1। सही बात कह रहा हूं? बिल्कुल। b प्लस c पे आओ तो ऊपर वाली लाइन और ये भूल गए। देखो b1 c1, b1 c और 1 पे आओ, bc क्या आएगा? b और c। इस पे रहो ना, c प्लस ए। क्या आएगा साहब? c प्लस ए। और
इस पे रहना, देखो ये आ गया a प्लस बी। हाँ जी, किसी को प्रसार करने में कोई दिक्कत है क्या? मुझे नहीं लगा कोई दिक्कत है। मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर किया, ये मान रखा, सारे मान रखा, R1 से प्रसार कर रहा हूं तो R1 पूरा डिलीट हो गया। अब जिस स्तंभ में खड़े उस स्तंभ को भूलो, R1 तो वैसे भी भूले हुए, पहले C1 स्तंभ को भूला, फिर C2 में गया तो C2 स्तंभ को भूला, R1 इस पंक्ति को भूला, C3 स्तंभ में गया तो C3 स्तंभ को और R1 पंक्ति को बोला, क्योंकि जिस पंक्ति से आप प्रसार कर रहे हो वो पंक्ति पूरी डिलीट हो, उसका अवयव कभी काम नहीं आएगा, क्योंकि उसके अवयव बाहर काम आ रहे। और प्लस माइनस प्लस का साइन आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है जी, क्या करना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? आप कहेंगे सर 2/2 के लिए एक ही ख्याल होता है, वज्र गुणा करना। क्या गुणा करना साहब? वज्र गुणा करना। 2/2 के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से इसका सॉल्यूशंस कर देंगे। ठीक है साहब, तो फिर सॉल्यूशंस करते हैं इसका। आप लिखेंगे 1/2, बिल्कुल, और बाहर क्या चल रहा है? a चल रहा है। थोड़ा ध्यान देना साहब, c प्लस a को 1 से गुणा करोगे तो c प्लस क्या आएगा? a। क्या बीच में माइनस का चिन्ह आता है? बिल्कुल, किसका चिन्ह आता है? माइनस का। a प्लस b को 1 से गुणा करोगे तो a प्लस b, और जब जब आगे माइनस आता है आगे वाले नंबर को ब्रैकेट में लिखे। क्यों? क्योंकि माइनस अंदर जाएगा, हर चीज का चिन्ह क्या कर देगा? चेंज कर देगा। प्लस वाले को माइनस बना देता है, माइनस वाले को प्लस बना देता है। ठीक है साहब, ये माइनस ध्यान रखना। और अंदर है b प्लस सी, बढ़ाओ साहब, b को 1 से गुणा करो b, माइनस c को 1 से गुणा करो c। कोई समस्या क्या? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। और प्लस में बाहर चल रहा है 1। अब b गुणा होगा a प्लस b से, तो b गुणा होगा a प्लस b से, माइनस c गुणा होगा c प्लस a से। किससे गुणा होगा साहब? c प्लस 1 से। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको रही होगी। बाकी की मैं थोड़ी सी आपके लिए जगह करता हूँ एडजस्ट, और आप मुझे वैल्यू बताना, मुझे क्या लिखना चाहिए और क्या लिखना नहीं चाहिए, थोड़ा ध्यान देना सर। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलें, इससे आगे चलेंगे तो ये बनाएगा 1/2। मैं पहले एक बार इसको बाहर ही रहने देता हूँ, अंदर कुछ काम करता हूँ जो सोल्व हो रहा है। देखो ये c प्लस a तो एज इट इज रखो, c प्लस a, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का a बनेगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का b बनेगा। ठीक है साहब, बिल्कुल ये बात तो समझ गए। फिर चिन्ह किसका है? माइनस का। कुछ क्या ख्याल है क्या यहाँ आपका? क्या बन रहा है? गुणा करने की जरूरत नहीं। क्यों? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इस बात को ध्यान रखना। मैं सीधा लिख सकता हूं b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। क्या ख्याल है आपका? अरे बोलो, कोई समस्या है क्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। थोड़ा सा इस लाइन को मिटाते हैं क्योंकि गंदी लग रही है थोड़ी सी, और गंदा लगना ही नहीं चाहिए, अच्छा लगना चाहिए सबका सब, बिल्कुल सब। a प्लस बी, a माइनस बी, b प्लस सी, b माइनस सी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस बाहर चल रहा है, और प्लस का 1 अंदर। क्या ख्याल है? अंदर क्या ख्याल होगा? देखो a को b से गुणा करोगे तो ये बनेगा ab, b को b से गुणा करोगे तो ये बनेगा b स्क्वायर, माइनस c को c से गुणा करोगे तो ये बनेगा माइनस का c स्क्वायर, माइनस c को a से गुणा करोगे तो ये बनेगा माइनस का ac, और पूरा तो बाहर 1/2 चल ही रहा। 1/2 को बाहर ही रहने दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ख्याल है साहब? प्लस का a माइनस का उड़ा दूं क्या? बिल्कुल उड़ गया। और ये बचा बाहर a, और गुणा कर रहा हूं। देखो a को c से गुणा किया ac, a को माइनस b से गुणा किया माइनस का ab, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का b स्क्वायर बनाएगा, माइनस माइनस होगा प्लस, ये हो गया c स्क्वायर। क्या ये 1 से गुणा होने पर कुछ चेंज देगा क्या? बिल्कुल भी चेंज नहीं देगा, एज इट इज लिख दो। और प्लस का ab प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर माइनस का ac। कुछ कट रहा है क्या? पूरा ही कटना चाहिए, उतर 0 लाना। देखो प्लस का ac माइनस का ac उड़ा दो, माइनस का ab प्लस का ab उड़ा दो, माइनस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर उड़ा दो, और प्लस का c स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर उड़ा दो, तो अंदर बचेगा 1/2 गुणा अंदर कितना? 0, तो उत्तर क्या आ गया? 0 माने तो क्या हो गया? RHS। क्या आ गया आपके पास? RHS आ गया। आप लिखेंगे अतः तीनों संरेख बिंदु है, अतः तीनों संरेख बिंदु है। कोई समस्या क्या? अरे बोलो, डरना नहीं भाई, समझना है, समझ के चीजों को करना है, ऐसा थोड़ी डरोगे। अभी कोई हार थोड़ी माननी। कुछ दिक्कत है क्या? कुछ भी दिक्कत नहीं, कुछ समझे।
जब सर एक नाम आया तो एक ही चीज सोचनी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, सारणी के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। x1 x2 x3 कहां से मिलेंगे, पहले वाले जो भी है x1 x2 x3 है। y1 y2 y3 कहां से मिलेंगे, जो बिंदु में दूसरे नंबर पर बैठे, x2 y2 y1 y2 और y3। प्रसार कहां से करना, हम ये सोचते हैं कि ज्यादातर प्रसार हम करते हैं जहां जीरो आता है, चाहे एक आध जीरो भी नजर आए, कोई जीरो नजर नहीं आ रहा है तो हम एकदम इजी काम करते हैं R1 से प्रसार। जब मैंने यहाँ R1 से प्रसार लिखा तो मेरे दिमाग में आया कि मुझे अब इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, ये लाइन मेरे लिए डिलीट का काम कर रही है। क्यों डिलीट का काम इसीलिए करें कि पहले आएगा प्लस का चिन्ह, फिर माइनस का, फिर प्लस का, तो प्लस का ए लिखा 2/2 में सारणी में कन्वर्ट होगा, फिर चिन्ह माइनस का और बी प्लस सी, फिर 2/2 के सारणी में, फिर प्लस का 2/2 में। अब ये कहां से आते हैं, ये आपको पता है कि आपका जो ये ए है, ए के अंदर आप खड़े हो तो पंक्ति तो पहले भूल ही जाओ, इसको मैं कुछ बता रहा हूं आपको समझना, इसको भूले, इसको भूले, ऊपर वाले भूले, क्या बचा सी प्लस ए प्लस बी 1 1, ये मैंने एज इट इज लिखा क्योंकि 2/2 में कन्वर्ट हो गया। जब मैं बी प्लस सी में आया, बी प्लस सी का मतलब मैं दूसरे स्तंभ में आया तो मैं दूसरे स्तंभ को भूल जाऊं, पहली पंक्ति को भूला हुआ हूं, मैं याद नहीं कर रहा हूं, B1 C1 B1 C1। जब मैं 1 पे आया तो ऊपर वाला ये भूल गया, देखो B C प्लस ए C A प्लस B ये है। फिर क्या करना, 2/2 का बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको वज्र गुणा करना है, वज्र गुणा के साथ साथ बीच में हमेशा चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। किसका चिन्ह आएगा, माइनस का। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए, सीधा सिंपल सा काम है, कैलकुलेशन करते गए, सारी की सारी वैल्यूज कट गई, अंदर एक प्लस की थी एक माइनस की थी, और जब सेम होती है एक प्लस और एक माइनस हो हमेशा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जीरो बचा, जीरो तो आपका आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया, इसका मतलब तीनों बिंदु क्या है, संरेख, कहते तीनों संरेख बिंदु है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इससे सिंपल कुछ सवाल नहीं हो सकता। अब आराम से देख लें, कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, घिसा बेटा काम आपको करना। ये जब क्षेत्रफल है तो आपको कहीं ना कहीं मान रखने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं प्रसार करना पड़ेगा, और प्रसार आपको बार बार सोचना पड़ेगा। अब प्रसार ज़्यादातर हम करते हैं जब जीरो आता है, लेकिन जीरो यहाँ दिखा ही नहीं दिया, इसका मतलब जीरो के बिना करना पड़ेगा। जब जीरो के बिना कर रहे हैं तो फिर क्यों R2 R3 C1 C2 C3 में जाए, हम तो सीधा रास्ता अपनाएंगे, R1 से प्रसार करना, बाकी किसी से प्रसार करें कोई फर्क नहीं आता है। उम्मीद है दूसरे सवाल में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं रही होगी। अगली स्लाइड में करते हैं तीसरा सवाल, ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं, तीसरे में 2 है, चौथे में 2 है, एक 5 एबीसीडी वाला सवाल है। ठीक है, सिंपल से है, मैंने उदाहरण आपको करवा रखा है, उदाहरण समझ लेना, 4.2 में दिक्कत नहीं है। देखो अब एक बार इसको, अब देखो करते हैं सवाल संख्या 3। तीसरे सवाल में बोला है प्रत्येक में k का मान ज्ञात करो। आपके सामने तीसरे के अंदर टोटल 2 सवाल, ऐसा हमने उदाहरण किया था उदाहरण नंबर 7 के अंदर। k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है। मैंने आपको क्या बोला था, हमने जब आज पहला सवाल किया था त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, उसके अंदर 3 सवाल थे, हमने पहला और तीसरा किया। तीसरे के अंदर -15 आया था, हमने +15 लिया या नहीं लिया, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि होती है, और जब क्षेत्रफल धनात्मक होती है तो उसका हमें एक निरपेक्ष मान लेना होता है। लेकिन जब क्षेत्रफल पहले से दे रखा हो, जैसे उदाहरण नंबर हमने किया था, वहां प्लस माइनस दे रखा, 3 वर्ग इकाई दे रखा था, तो हमने जब क्षेत्रफल लिया k का मान निकालने के लिए, तो वहां हमने प्लस और माइनस दोनों वैल्यू से सेटिस्फाई किया था। क्यों, क्योंकि k यहाँ किसी त्रिभुज का निर्देशांक है, और निर्देशांक आपका प्लस भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है, क्योंकि वो x अक्ष पर भी हो सकता है, नेगेटिव x अक्ष पर भी हो सकता है, इस बात नेगेटिव y एक्सिस पे भी हो सकता है, पॉजिटिव y एक्सिस पे भी हो सकता है, इस बात को ध्यान। पहले हम करते हैं पहला सवाल, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। पहले बनाए इसका डायग्राम, सबसे प्यारा काम है इसका डायग्राम बनाना। सर ये a, ये b और ये c, k, 0, b मान लो 4, 0, और ये हो जाएगा 0, 2। क्या पहले में कोई दिक्कत है क्या, एक त्रिभुज बना के हमने नॉर्मल सा काम कर दिया, ठीक है सर। अब अगर आप त्रिभुज सोचेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, सारणी के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 आता है, तो आपको 6 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, 6 वैल्यू की, x1 x2 x3 y1 y2 y3। कहां से मिलेगी, तो पहले जो दे रखा है वो हमेशा x1 x2 और x3 है, तो x1 x2 x3 मतलब x1 x2 x3। जो दूसरे नंबर पर दे रखा है वो आपका y1 y2 y3। बोलो क्या ख्याल है, बात सही कह रहा हूं क्या, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो ध्यान देना साहब, ये आपके पास त्रिभुज है और आपको दिया गया, आप लिखेंगे चूंकि दिया गया है, दिया गया है कि
त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग, दोनों सवालों के लिए ध्यान रखना। तो 4 वर्ग इकाई का मतलब होता है प्लस माइनस 4 वर्ग इकाई। क्या साहब मैं कोई बात गलत कर रहा हूं क्या? कोई दिक्कत है क्या इस बात में? प्लस माइनस 4 वर्ग इकाई, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है साहब, चिपकाओ। क्षेत्रफल के बारे में सोचो। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सर सबको याद हो गया, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 और 1 क्या बराबर में प्लस माइनस का 4 के दूं क्या? अरे कोई लफड़ा है क्या? क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है क्या? क्या आपको बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ जानी चाहिए साहब। बाकी का काम आप यहां देखें। चलो मैं वैल्यूज तो यहीं पुट कर देता हूं। चलो वैल्यू तो ऊपर ही करते हैं, चलो छोड़ो ना, यहीं करते हैं। एक बात बताओ, क्या इस 1/2 को मैं साथ में चलाऊं क्या? क्या मुझे बार ब्रैकेट बनाने की जरूरत है क्या? क्या ख्याल है आपका? आप कहेंगे सर 1/2 को आप एक काम करो, इधर वज्र गुणा करवा दो। 2 को जब 1 से तो कोई मतलब नहीं रहेगा, 2 को वज्र गुणा करवा दो, इधर प्लस माइनस का 8 बन जाएगा। सही बात कह रहा हूं? बिल्कुल सर। इधर ध्यान दें, मैंने क्या नया काम किया, सुनते जाना। x1 x2 x3 कहां से आते हैं? x1 x2 x3 जो निर्देशांक दे रखा उसमें जो जो पहले नंबर पर वैल्यू लिखी है, इसका मतलब पहले नंबर पर कौन लिखा है k, इसमें पहले नंबर पर कौन लिखा है 4, इसमें पहले नंबर पर कौन लिखा है 0। क्या x1 x2 x3 आप पहचानने में सक्षम हुए क्या? बिल्कुल साहब, पहले नंबर x1 x2 x3 समझ में आए ना? x1 x2 x3 y1 y2 y3 दूसरे नंबर वाले। यहां दूसरे नंबर पर क्या लिखा है? 0, इधर दूसरे नंबर पर 0, इधर दूसरे नंबर पर 2, और साथ में 1 1 तो चल ही रहा है। और साहब बराबर में प्लस माइनस का 8। क्या ख्याल है? कुछ गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मैं इस 1/2 को साथ में नहीं चला के, मैंने वहां सातवें एग्जाम्पल में साथ में चलाया था, मैं यहां नहीं चला रहा हूं। मैंने 1/2 को इधर वज्र गुणा करवाया तो प्लस माइनस का 8 बन गया, क्योंकि 4 को 2 से गुणा करोगे 8 बन जाएगा। ठीक है साहब, किसके सापेक्ष प्रसार करना चाहिए? सर अब हमें समझ में आता है, जब प्रसार में सबसे ज्यादा 0 होते हैं तो प्रसार उसके सापेक्ष करना है। 0 कहां? C2 के अंदर 0 नहीं है क्या? अरे बोलो, C2 के अंदर प्रसार करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल। आप लिखेंगे C2 से प्रसार करने पर, हाँ जी साहब, किससे प्रसार करने पर? C2 से। और जब आप C2 से प्रसार करेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा, क्या सर इसको मुझे भूल जाना चाहिए क्या? बिल्कुल। आप सोचो कि ये यहां से डिलीट है, आप सोचो कि ये यहां से डिलीट है। चिन्ह बोलो सर, अरे चिन्ह बोलो, इसके चिन्ह क्या आएंगे? चिन्ह याद है क्या? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो इसका साइन क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब एक चीज सोचें, आप R1 से प्रसार करेंगे या आप C1 से प्रसार करेंगे, या आप R3 से प्रसार करेंगे, या आप C3 से प्रसार करेंगे, तो चिन्ह हमेशा ही प्लस माइनस प्लस आता है। अगर आपने R2 से प्रसार किया मतलब दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, या C2 से प्रसार किया मतलब दूसरे स्तंभ के सापेक्ष प्रसार किया, तब आपको सोचना है माइनस प्लस माइनस। ये आपको अगर आप टेबल देखेंगे तो आपने मैंने जो बातें बोली वो रिएक्ट करेगी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में। ठीक है, ठीक है साहब, ये हो गया। तो चिन्ह तो आप कहेंगे सर पहले तो आएगा माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 0। जैसे ये 0 आएगा तो इस सारणिक में बदलेगा 2/2 में, फिर प्लस का 0, ठीक है सर, 2/2 में बदलेगा, और फिर प्लस का 2। ध्यान रखना, देखो नीचे की तरफ आ रहा हूं 2, ये 2 और ये 2/2 में बदलेगा, और बराबर में मैं कहूंगा ये प्लस माइनस का कितना साहब? 8। अब थोड़ा सा चिन्हों के बारे में सोचें और आप गंभीर जवाब देना। इसमें तो कभी जाना ही नहीं है, क्योंकि इसके अवयव तो मैंने काम में ले लिए 0 0 और 2, और चिन्ह क्या आया? माइनस प्लस माइनस। तो मैंने प्लस क्यों लगाया? माइनस नहीं लगाना है क्या? बिल्कुल लगाना सर। C2 से करने का मतलब है चिन्ह आएगा माइनस प्लस माइनस। ठीक है सर, किसके ऊपर बैठे हो? 0 पे। भूलो इसको, जिसके सापेक्ष हुआ है दूसरा स्तंभ तो भूलो नहीं। पहली पंक्ति क्या बचा? देखो 4 1 0 1, इधर 4 बचा, इधर 1 बचा, इधर 0 बचा, और इधर क्या बचा? 1। दूसरी में आ जाओ, अरे दूसरे में आ जाओ, क्या बचा? K 1 0 1, क्या बचा? K 1 0 और 1। आ जाओ तीसरे में, भूल जाओ इसको, K 1 4 1, तो यहां आएगा K 1 4 और 1। बोलो साहब, किसी लाल और लाली को प्रसार करने में मेरे हिसाब से कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। और प्रसार करने के बाद तिरछा गुणा, प्रसार करने के बाद
तिरछा गुणा। बोलो साहब, प्रसार करने के बाद क्या करना है आपको, इसमें तिरछा गुणा करना है। किसी को दिक्कत है क्या? क्या मुझे इन दोनों को 4 को 1 से गुणा करवा के, 0 को 1 से गुणा करवा के, k को 1 से गुणा करवा के, 0 को 1 से गुणा करवा घटा के फिर 0 से गुणा करना चाहिए क्या? मैं कहूंगा सर नहीं। क्यों? क्योंकि जब बाहर 0 है तो अंदर कुछ भी हो तो ये माइनस का 0 प्लस ये भी 0 और वो आएगा माइनस का 2। k को 1 से गुणा करोगे, k सूत्र में माइनस आता है जब क्रॉस करते हो, तो 4 को 1 से गुणा करोगे तो 4 आएगा और बराबर में आएगा प्लस माइनस का 8। क्या वैल्यूज खत्म हो गई क्या? बिल्कुल साहब। ये बचा माइनस का 2k, गुणा करवा रहा हूं मैं, और प्लस का क्या बचा 8 और बराबर में बच गया प्लस माइनस का कितना 8। अरे बोलो साहब, किसी को कोई दिक्कत क्या? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको रही होगी। अब मुझे इसको कितने भागों में बांटना चाहिए? आप कहेंगे सर इसको बांटो आप 2 भागों में। एक बार आप इसके आगे वाला प्लस का चिन्ह लेंगे, एक बार आप इसके वाला कौन सा चिन्ह लेंगे? माइनस का चिन्ह लेंगे। ध्यान दें सर, ये बनेगा माइनस का 2k प्लस का 8, और जब आप प्लस का 8 लेंगे तो प्लस का 8 आएगा। ठीक है सर, माइनस का 2k बराबर 8, प्लस का 8 उधर गया माइनस का 8, माइनस का 2k बराबर 8 माइनस 8 0, तो k का मान 0 बटा 2, यानी k कितना बचा साहब? k बटा -2। ठीक है, -2। अब बटा में जब ऊपर 0 आ गया, नीचे कुछ भी हो तो उत्तर हमेशा ही कितना आएगा? 0। तो एक k की वैल्यू बनी मेरे पास कितनी? 0। दूसरी क्या बनेगी? दूसरी बनेगी मेरे पास माइनस का 2k प्लस 8 बराबर, चिन्ह इस बार माइनस का 8 लेना है, तो माइनस का 2k बराबर माइनस का 8, प्लस का 8 उधर गया माइनस का 8। आप लिखेंगे साहब माइनस का 2k बराबर माइनस का 16, k बराबर माइनस का 16 बटा -2, माइनस माइनस प्लस, k का मान कितना आ गया? 8। k का मान कितना आया साहब? 8। अरे बोलो कोई समस्या क्या? अरे बोलो शेर और शेरनियों कोई समस्या क्या? मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको रही होगी। इससे सिंपल सवाल नहीं हो सकता, इससे सवाल कुछ भी नहीं सिंपल नहीं हो सकता। मैं बार बार प्रसार कर रहा हूं, मैंने 4.1 की भाषा में आपको प्रसार करना सिखाया, 4.1 के एग्जाम्पल में करना सिखाया, प्रश्नावली 4.1 में सीखा, प्रश्नावली 4.2 में सीखा, 4.2 के एग्जाम्पल में सीखा, 4.2 के पहले सवाल में सीखा, 4.2 के दूसरे सवाल में सीखा, और 4.3 के तीसरे सवाल में भी आप प्रसार सीख रहे हो, और 4.2 के चौथे सवाल में आप प्रसार सीखोगे, 5वें में प्रसार सीखोगे। प्रसार करना, अगर आपको प्रसार नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं खतरे में है। घंटी ध्यान रखना, खतरे वाली घंटी बजने वाली। आपको जो जो दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब दिया जाता है, जब क्षेत्रफल लिया जाता है तो धनात्मक इकाई ली जाती है। जब क्षेत्रफल आपको पहले से दे रखा हो तो एक प्लस का चिन्ह, एक माइनस का चिन्ह हमेशा रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र तो अब तो आपके अंतरात्मा में समझ आना चाहिए। मान रखा, कहाँ से मिलेगा? x1 x2 x3, पहले वाले मान जो भी बिंदु है उसमें पहले वाले मान x1 x2 x3, दूसरे वाले मान y2 y1 y2 y3, x1 x2 x3 लिखा, y1 y2 y3 लिखा, एक एक लिखा। हमें समझ में आया कि प्रसार मुझे C2 से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो वैल्यू खत्म कर देगा, पहली वाली और दूसरी वाली, 0 की वजह से। और जिसके सापेक्ष किया जाता है उसका अवयव एक बार काम में लिया जाता है, वो यहाँ माइनस प्लस माइनस, क्योंकि इसका चिन्ह होता है C2 का। C2 और R2 का चिन्ह होता है माइनस प्लस माइनस, बाकी R1 R3 C1 और C3 का चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस का चिन्ह। बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है सर, जब आपने किया तो 0 किस में बैठा? उसके सापेक्ष पंक्ति को भूलो, स्तंभ को तो भूल गए, पंक्ति को भूले तो क्या बचा? 4 1 0 है। जब आप यहाँ आए तो ऊपर बचा k1 0 है, नीचे आए तो ऊपर बचा k1 4 1। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो ही रही होगी। मैंने इस 2 को हटाने के लिए पहले वज्र गुणा कर दिया ताकि मेरा लास्ट तक कटे नहीं, और मैं चाहता था इससे काट भी सकता था, k-4 बता तो भी हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप सोचो k-4 बचता, बराबर में 4 ही बचता, 0 ही आता, और माइनस का 4 प्लस का आता, प्लस का 8 आ जाता। कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी, सीधा सिंपल सा काम है। तो k का मान कितना आया? 1 आया आपके पास, k का मान 0 और एक k का मान आया 8, तो यहाँ 0 भी आएगा और क्या आएगा? 8 आएगा। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको होनी चाहिए। अब मैं इसका करवाता हूँ दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में जहाँ जहाँ मुझे चेंज करना है उनको मैं मिटाता हूँ, बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं आएगी। मैं इतना सा ही मिटा रहा हूँ, बाकी मेरे को क्षेत्रफल सेम दे रखा है, दोनों सवालों के लिए प्लस माइनस का ही 4 दे रखा है, तो प्लस माइनस का 4 ही लेने वाला हूँ, मैं चेंज नहीं करने वाला हूँ। हाँ जी साहब, मेरे पास ए बिंदु के निर्देशांक है -2 0, बी बिंदु के निर्देशांक है 0,4 और सी बिंदु के निर्देशांक है 0, k।
क्षेत्रफल यही होता है, प्लस माइनस 4 इधर का, इस 2 को इधर गुणा करवा दो, बिल्कुल करवा दो। अब क्या मान चाहिए आपको, क्या चाहिए, x1 x2 x3 कहां से आते हैं, जो पहले पहले मान है, देखो -2 फिर 0 और फिर आ गया 0। तो y1 का मान दूसरे वाले, y2 का मान उधर दूसरे वाला, और उधर क्या है k, और ये है 1, ये है 1, ये है 1, और बराबर में क्या मैं प्लस माइनस काट के दूं क्या, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि ये 2 इधर गुणा हो जाए। किससे प्रसार करो साहब, 0 ढूंढो, कहीं है क्या 0 है, बिल्कुल 2, आप इसको एक 0 में, ये देखो 2 0 वहां जाओ, इसका मतलब C1 से प्रसार आपको करना है। किससे प्रसार करना है, C1 से। आप लिखेंगे C1 से प्रसार करने पर, किससे प्रसार किया, C1 से, और जिसके सापेक्ष आप प्रसार करते हो उसको भूल जाए। अब इसका काम है ही नहीं, ये फ्री है। अब प्रसार जब करोगे C1 से प्रसार का चिन्ह क्या आता है, प्लस माइनस प्लस आता है, तो पहले तो आएगा प्लस का चिन्ह, तो प्लस है तो -2 ही लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं, और ये सारणिक में बदलेगा। फिर प्लस के बाद माइनस का चिन्ह 0, फिर प्लस का चिन्ह और ये 0, और सारणिक में मान बदलेगा, और बराबर में है प्लस माइनस का 8। थोड़ा ध्यान देना सब, आप इस चीज को भूल गए, अब 2 के ऊपर जाओ, 2 के सापेक्ष जाओ, ये तो भूल गए, देखो 4 1 के 1, तो यहां बचेगा 4 1 के, और क्या बचेगा, 1 बचेगा। सही बात कह रहा हूं क्या, बिल्कुल। जब 0 पे आए दिए भूल जाओ, देखो 0 1 के 1, तो यहां आएगा 0 1 के और 1, तीसरे नंबर 0 1 4 1, तो 0 1 4 1। कोई समस्या क्या, वज्र गुणा करो, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, और ये इससे गुणा, ये इससे गुणा, और ये इससे गुणा। ध्यान देना सर, जब आप गुणा करना चाहेंगे तो ये तो बना माइनस का 2 बार चल रहा है, 4 को 1 से गुणा करोगे 4, माइनस k को 1 से गुणा करोगे k, -0 + 0 बराबर प्लस माइनस 8। 0 कह दूं क्या, पूरा खत्म कर दिया इसने, अंदर भेजो इसको, माइनस का 8 प्लस का 2k बराबर प्लस माइनस का 8। कितने भागों में बांटू साहब इसको, यहां से 2 भागों में, एक बार प्लस का 8, एक बार माइनस का 8। ध्यान देना साहब, थोड़ा सा ध्यान देते जाना, क्या कर रहा हूं मैं, माइनस का 8 प्लस का 2k बराबर प्लस का 8 लेना, और माइनस का 8 प्लस का 2k बराबर माइनस का 8। तो आप लिखेंगे सर यहां से 2k बराबर 8, माइनस का 8 उधर गया, प्लस का 8, 2k बराबर 8 8 16, k बराबर 16/2, k का मान आ गया 0। कितना मान आया साहब, 0। यहां से आप लिखेंगे 2k बराबर, ठीक है, ये है माइनस का 8, माइनस का 8 उधर जाएगा, प्लस का 8, तो 2k बराबर, ये 0 बच जाएगा, माइनस का 8 प्लस का 8, k बराबर 0/2, तो k कितना आएगा, 0। उल्टा आया, उसमें पहले k 0 आया था, और फिर 8 आया, इसमें k पहले 0, अरे क्या गड़बड़ कर दिया क्या रे, अरे 16/2 8 ही होगा ना, कहाँ गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ नहीं है, सही है एकदम, है ना। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। ये हमने दूसरा सवाल किया, ठीक है, इस सवाल का सॉल्यूशन सही है, इस सेकंड वाले सवाल का। हमने पहला और दूसरा कर दिया तीसरे का, और तीसरा पहले और दूसरे करने के साथ तीसरा सवाल आपका क्या हो गया, खत्म। अब एक चौथा सवाल है, फिर उसके बाद कौन सा सवाल है, 5वां सवाल, और 4.2 आपकी क्या हो जाएगी, खत्म। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं रही होगी, वो सेम ही काम कर रहे हैं बार बार। आप चीज़ों को समझें, प्रसार करना सोचें, कहाँ प्लस कहाँ माइनस करना है, बाकी कुछ भी नहीं। 2/2 का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, वज्र गुणा करना, बीच में चिन्ह माइनस का लगाना। उम्मीद है तीसरे के दोनों सवाल आपके एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगली स्लाइड में करते हैं चौथे के दोनों सवाल, और फिर है आपके 5वां सवाल। एक बार आराम से इसको देखें। अब देख करते हैं चौथे का दूसरा सवाल, चौथे का पहला सवाल। अब देखो करते हैं चौथा सवाल। चौथे में आपके टोटल 2 सवाल है, पहले करते हैं पहला सवाल, फिर कर लेंगे हम दूसरा सवाल। पहला सवाल क्या बोला है, सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। मैंने आपको ऐसा सवाल उदाहरण नंबर 7 में 2 सवाल आ रहे थे, मैंने आपको बताया था। ऐसा सवाल जब भी आए तो रेखा को मिलाने वाला समीकरण अगर आपको ज्ञात करना सारणिकों की सहायता से, तो वो रेखा एक ही सीध में होनी चाहिए, और जब रेखा एक ही सीध में होगी, तीनों एक ही सीध में हो, इसका मतलब संरेख बिंदु होंगे, और अगर वो संरेख बिंदु है तो जो सारणिक आएगी पूरी, उसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो, 0 के। अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या, ये बात मैंने आपके बोली भी है, तो हमें एक तीसरा बिंदु मानना पड़ेगा। तो पहले हम लिखते हैं ए और बी बिंदु आराम से। तो हमारे पास ये हो गया ए बिंदु,
इधर बीच में मान लेते हैं सी बिंदु और लास्ट में मान लेते हैं ए, क्योंकि बोला इसने इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना। सी बिंदु हमने ए मान लिया, ए के निर्देशांक जो दे रखे हैं वो हमें लेने, ध्यान रखना 1,2, और बी के आपको दे रखे हैं 3,6 और सी के हम मानेंगे x, y। आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था हमेशा सी बिंदु के निर्देशांक x, y मानते हैं। ठीक है, मैं आपको करवाता हूँ चौथे का पहला सवाल और चौथे का दूसरा सवाल। आप पक्का ईमानदारी से होमवर्क करें, उसको मैं नहीं करवाने वाला, सेम सवाल है, केवल बिंदु चेंज है 3,1 और 9,3, और समीकरण आप निकालेंगे और उत्तर चेक करेंगे सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आपको ये करवाता हूँ, अगला आपको ही करना, मैं लिखने वाला भी नहीं हूँ। आप अपनी बुक के अंदर जाके और चौथे के अंदर 2 सवाल देखें, पहला मैंने लिख दिया, मैं करवा रहा हूँ, बाकी आपको वो करना है, जो जो मान दो रखे हैं वो आपको लिखने। आप लिखेंगे तीनों बिंदु, तीनों संरेख बिंदु होंगे, क्योंकि लाइन में है तो आप लिखेंगे तीनों संरेख बिंदु होंगे, अर्थात त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होना चाहिए साहब? 0 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? 0 के। ठीक है साहब, ध्यान दें इधर त्रिभुज का क्षेत्रफल मानने तो क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, आप लिखेंगे सर 1/2, क्या लिखेंगे x1, फिर x2, फिर x3, फिर आप लिखेंगे y1, फिर आप लिखेंगे y2, फिर आप लिखेंगे y3, फिर एक यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और बराबर में क्या? 0। समीकरण निकालने का मतलब x और y के रूप में एक समीकरण आएगा तो बराबर 0 चाहिए। इधर ध्यान दें साहब, आप मान रखें तो ये मान आएगा आपके पास 1/2। x1 का मान क्या होता है? जो a में सबसे पहले लिखा, देखो 1। x2 क्या होगा? जो b में सबसे पहले लिखा है यहाँ 3, और लास्ट में जो लिखा है वो x। फिर देखो 2 के बाद यहाँ पहुंचो 6 के बाद यहाँ हो गया y, और फिर हो गया 1 और 1, और बराबर में कितना? 0। अरे साहब कोई समस्या क्या? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। हमने मान लिखा, देखो x1, x2, x3, y1, y2, y3, क्योंकि पहले वाला बिंदु x1, y1, b बिंदु x2, y2, c बिंदु x3 और y3 हमने मान रखा। किससे प्रसार करना चाहिए? 0 दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो आप कहेंगे सर फिर तो R1 से ही प्रसार करो। क्यों बिना फालतू में सोच रहे हो? बिल्कुल सर, R1 से प्रसार करने पर, जब R1 से प्रसार करेंगे तो R1 तो लॉक हो जाएगा, भूल जाओ इसको। तो R1 अब काम का नहीं रहा, R1 का कोई अवयव काम नहीं है, केवल प्रसार करते वक्त उसका एक बार लिखा जाएगा, बाकी फिर आपको कभी नहीं लिखना। तो ये लिखा आपने 1/2। सबसे पहले प्लस माइनस प्लस ही आएगा, बिल्कुल ये 1 आएगा, ये सारणिक में बदलेगा, फिर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस आएगा, ये आएगा, और फिर आएगा प्लस का 1, ये मान आएगा, और बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है जी, मान रखें। और मान रखते वक्त आप सबको बताएं कि अगर मैं पहले वाले में बैठा हूं तो पहले वाला तो भूल जाओ, ये तो भूल गए। 1 पे बैठा हूं, क्या बचा? देखो 6, 1, y 1, तो यहां आएगा 6, 1, y और 1। 2 पे आओ, 3, 1, x 1, 3, 1, x और 1 पे आओ, 3, 6, x y, 3, 6, x y। मुझे नहीं लगता कोई समस्या है मेरे लालो लालियो, हमने प्रसार कर दिया। अब प्रसार करने के बाद क्या? वज्र गुणा। अरे क्या कर दूं? वज्र गुणा। अरे एक आप बात बताओ, यहाँ 1/2 लिखा हुआ, कहीं दिखाई दे रहा है क्या 1/2? आप कहेंगे सर बिल्कुल पूरे कोष्टक के बाहर है। तो 1/2 को बार बार क्यों राजा की तरह घुमा रहा हूं? इसको सीधा क्रॉस करवा देते ना, दिमाग में नहीं आएगा आपके, सीधा डायरेक्ट 0 करवाते। तो ये क्या मैं 0 कर दूं क्या यहाँ से मिटा के? अरे बोलो, ये 1/2 0 से गुणा होगा, 2 उधर जाकर, 1 की वैसे वैल्यू नहीं, उधर गुणा होगा, तो 0 गुणा 2 कितना होता है? 0 होता है। मैंने छोड़ दिया, उसको ध्यान रखना, नहीं लेना आपको। हाँ जी, अब आपके बाहर 1 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सर क्या दिखाई दे रहा है? 6 को 1 से गुणा करोगे 6, फिर माइनस का चिन्ह, y को 1 से गुणा करोगे y, माइनस का 2, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, माइनस, x को 1 से गुणा करोगे x, फिर प्लस का 1, 3 को y से गुणा करोगे 3y, माइनस x को 6 से गुणा करोगे 6x, और बराबर में 0।
1 से गुणा करवाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 माइनस वाई आएगा। -2 को 3 से गुणा करोगे माइनस का 6 आएगा, माइनस माइनस हो गया, +2 को 1 से गुणा करोगे 2x। अब 1 से ये भी गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 6x बराबर 0। प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल, ये देखो प्लस का 3y माइनस का y, तो प्लस का 2y बचेगा बिल्कुल, माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस का 4x बराबर में कितना बचेगा 0। क्या मैं कह सकता हूं 2y बराबर 4x, क्योंकि प्लस का उधर जाएगा माइनस का, और y बराबर हो जाएगा 4x बटा में कितना 2, तो y का मान आ जाएगा 2x। ये आ गया आपके पास रेखा का समीकरण। अरे क्या आ गया आपके पास रेखा का समीकरण। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको रही होगी, बड़ा सिंपल सा सवाल है, ऐसा हमने कर रखा है। इसका दूसरा पार्ट आप ईमानदारी से पक्का करेंगे, बिना मेरे बोले बिना कुछ सोचे समझे आपको वो सवाल करना। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना, आपके भले के लिए कह रहा हूँ, आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, ये काम है जब भी रेखा का समीकरण निकालना, 3 बिंदु आपको चाहिए, 2 दे रखे, तीसरा x, y मानना, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो जाएगा। मान रखते जाएंगे, पर सर आपको जहां पसंद हो वहां से कर लें, और जहां जब 0 नहीं हो तो R1 से ही करें, सीधा सिंपल रहता है, प्लस माइनस प्लस याद रहता है। ठीक है, ऐसा काम किया, y बराबर आ गया 2x और y बराबर 2x शायद इस सवाल का एकदम अभिष्ट समीकरण है, ये रेखा का समीकरण कहलाएगा। y कहीं ऐसा भी हो सकता है कि y वापिस 2x को इधर लाओ तो y माइनस 2x, या y को उधर ले जाओ तो 2x माइनस y बराबर 0। वो इसके 2 उत्तर और आ सकते हैं, वो आप सोच लें क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया चौथे का पहला सवाल। ईमानदारी से कसम से आपको उसका दूसरा सवाल करना है। अरे करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल करना है, मजाक नहीं समझना है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस बिना देखे करेंगे, जब उसकी वैल्यू रखेंगे, अगला बिंदु है आपका 1,3,1 तो 9, तो क्या आएगा, इधर 3 इधर 1 इधर 9 इधर 3 इधर x इधर y, R1 से प्रसार करते जाएंगे, ये 1/2 को सीधा डायरेक्ट 0 से गुणा करवा 0 बन गया, वो तो खत्म हो गया। क्यों बार बार लेके घूम रहे हो, बार कैलकुलेशन करनी पड़ती, इसकी वजह काटा, बाकी काम हो गया। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। अगली स्लाइड में करते हैं, एक क्वेश्चन है 5वां, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी हमने किया था वैसा ही है, एबीसीडी वाला, सेम काम करना है, लेकिन निकालना तो पड़ेगा, दे दिया है तो सीधा ऑप्शन तो हम टिक नहीं करेंगे। एक बार आप इसको देख लें। अगली स्लाइड में करते हैं इसका 5वां सवाल। अब देख करते हैं इस एक्सरसाइज का 5वां सवाल। अब देख करते हैं इसका 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या कह रहा है, यदि शीर्ष 2,-6 5,4 k,4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो k का मान होगा। तो एक बात बताता हूं, k के 2 मान तो आएंगे, तो ये उत्तर और ये उत्तर तो आप भूल ही जाए, नहीं आएंगे, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अगर 35 है तो प्लस माइनस का 35 लेना पड़ेगा क्षेत्रफल, तो k 2 मान देगा, 2 अलग अलग देगा, या तो ये है या ये है, अलग अलग मान तो नहीं देने वाला। ठीक है सर, इधर ध्यान दे। आपको ये मैंने अभी तीसरा सवाल करवाया, ऑलरेडी 2 सवाल आपके सामने थे, मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको आएगी। तो पहले बनाते हैं त्रिभुज। क्या बनाते हैं साहब? त्रिभुज। त्रिभुज का ये ए शीर्ष, ये बी शीर्ष, ये सी शीर्ष। ए शीर्ष माने तो 2,-6, बी शीर्ष को मान लेते हैं 5,4 और सी शीर्ष को मान लेते हैं k,4। और आपको एक बात दी गई है कि दिया गया है, दिया गया है कि जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 35 वर्ग इकाई है, इसका मतलब प्लस माइनस का 35 वर्ग इकाई। हाँ जी, कोई समस्या है क्या? हम तो जब क्षेत्रफल आपको खुद को लेना है, क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो तो प्लस का ही लोगे, क्योंकि निरपेक्ष मान लेना है। लेकिन जब क्षेत्रफल दिया हुआ है तो उसको हमेशा ही प्लस माइनस लेना। इस बात, अगर आपने प्लस माइनस लिया, 35 ले लिया, उत्तर या तो ये आएगा या उत्तर ये आएगा, देख लेना। मैं बताऊंगा अभी आपको कहाँ आप प्लस माइनस नहीं लोगे तो कितना गड़बड़ करने वाला है प्लस माइनस, ध्यान देना आप, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सबको पता है? अरे सबको पता है क्या? बिल्कुल साहब, ये x1, ये x2, ये x3, y1, y2, y3, 1 1 1 और बराबर प्लस माइनस का 35। मुझे नहीं लगता कोई समस्या है मेरे लाल और लाली को, यहाँ तक काम कर दिया। क्या मैं 1/2 को साथ साथ लेके घूमूं या गुणा करवा दूं? मेरे को घूमना नहीं, क्यों फालतू में करना है, तो मैं इसे 1/2 को इधर गुणा करवा दूं। ठीक है साहब, गुणा करवाने के बाद बचेगा क्या? क्या बचेगा? देखो x1 x2 x3। x1 कौन जो पहले आ रखा है, तो यहाँ पहले क्या आया 2, यहाँ पहले क्या आया 5,
और यहाँ पहले क्या है 6। देखो x1 x2 x3 x1 x2 x3, दूसरे नंबर पर y1 y2 y3 होता है, दूसरे नंबर पर यहाँ कितना -6, यहाँ कितना 4 और यहाँ पर भी कितना 4, 1 1 और 1 और बराबर में मैं क्या प्लस माइनस का 70 लिख दूं क्या? बिल्कुल। क्यों? ये वज्र गुणा 2 इधर होगा तो 35 को 2 से गुणा करोगे 70 हो जाएगा। किसके सापेक्ष प्रसार करूं? कोई जीरो तो है नहीं, तो फिर r1 के सापेक्ष ही कर दूं, क्या दिक्कत है? r1 से प्रसार करने पर, r1 से प्रसार करने पर, और r1 से प्रसार करोगे तो आपको पता है, अब r1 को आप भूल जाए भाई, r1 को आप कहीं ना कहीं भूल जाए, ये गया, ये फ्री है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साहब, अगर लेना देना नहीं है तो करना क्या? तो फिर पहले लिखा जाएगा 2, पहले प्लस का चिन्ह आएगा, बिल्कुल 2, फिर आएगी सारणिक, फिर माइनस का चिन्ह होता है और खुद माइनस में दिए -6 और फिर प्लस का 1, फिर सारणिक और बराबर में प्लस माइनस का 70। अरे क्या सही कह रहा हूं क्या? कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हमने प्रसार कर दिया, पहले 2 क्योंकि प्लस का 2, फिर माइनस वाला ही आता है, प्लस माइनस प्लस और माइनस का 6। अब आप क्या लिखेंगे इसके अंदर? आप लिखेंगे सर पहले वाले को भूल जाए, इसके ऊपर आए, देखो 4 1 4 1, तो 4 1 4 1, ठीक है। 6 पे आएंगे तो 5 1 के 1, 5 1 के और 1, इस पे आएंगे तो 5 4 के 4, 5 4 के 4। मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपको रही होगी। ठीक है सर, इसके बाद तो वज्र गुणा वाला काम करना है आपको, सेम टू सेम प्रसार ही है, और प्रसार तो इतना हो गया, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए कि कहीं दिक्कत ही नहीं है, कौन सा भी कहाँ आएगा, ठिकाने लगाना आपको। ठीक है साहब, ठिकाने लगा दिया। अब ध्यान दे थोड़ा सा, तो ये बनेगा 2, 4 को 1 से गुणा करोगे 4, -4 को 1 से गुणा करोगे 4, माइनस माइनस प्लस का 6, 5 को 1 से गुणा करोगे 5, माइनस के को 1 से गुणा करोगे के और प्लस 1, 5 को 4 से गुणा करोगे 20, माइनस के को 4 से गुणा करोगे 4 के बराबर प्लस माइनस का 70। ये तो बेटा 2 गुणा 0 बन जाएगा, 4 - 4 प्लस 6 को 5 से गुणा करोगे 30, माइनस 6 को के से गुणा करोगे 6 के और 1 गुणा होगा तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, एज इट इज आ जाएगा और प्लस माइनस का आएगा 70। ये तो 0 हो गया, हटा दो इसको। ये क्या बचा? देखो माइनस का 6 के, माइनस का 4 के, माइनस का 10 के, ठीक है। और ये बराबर का चिन्ह है भैया ना, बराबर बराबर मैं लिख रहा हूँ, 1 मिनट, बराबर प्लस माइनस 70, ये प्लस का 30, ठीक है सर, बराबर हो गया प्लस माइनस का 70। कितने भागों में बांटना चाहिए आपके हिसाब से? आप कहेंगे सर 2 भागों में, एक बार आपको पॉजिटिव लेना और एक बार नेगेटिव। अब जिसने पॉजिटिव ही लिया होगा यहाँ, उनके साथ खिलवाड़ होने वाला भी, उनके साथ खेल होगा, पक्का ही होने वाला खेल। बराबर प्लस माइनस, सॉरी प्लस का 70 है ना, बिल्कुल सर। अरे सही है क्या? या कहीं गड़बड़ हो गई? अरे गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हो गई एक जगह, देखो ध्यान से। ये 30 नहीं, ये 50 हो गया ना। अरे प्लस का 30 प्लस का 20 जोड़ने पर प्लस का 50 नहीं होगा क्या? बिल्कुल। तो प्लस का चिन्ह लिया तो माइनस का 10 के प्लस का 50 बराबर में कितना बचेगा? 70। और ये हो जाएगा माइनस का 10 के प्लस का 50 बराबर माइनस का 70। ठीक है सर, माइनस का 10 के बराबर 70 प्लस का 50 उधर गया, माइनस का 50, सही है। और माइनस का 10 के बराबर 20 बचेगा, तो क्या के बराबर -2 के दूं क्या? अरे 10 20 को काट देगा -2 बार, बिल्कुल। और जिसने प्लस लिया होगा वो खटाक से इस आंसर को करेगा, और अगर जिसने केवल माइनस लिया तो वो कहेगा माइनस का 10 के बराबर माइनस का 70 प्लस का 50 उधर गया, माइनस का 50, माइनस का 10 के बराबर, ये माइनस का 120 है और के का मान आएगा प्लस का 12, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और वो ये करेगा। दोनों ही मान है, के का मान -2 और के का मान 12। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? हमारा डी ऑप्शन होगा। कौन सा सही होने वाला है? डी ऑप्शन। अरे बोलो मेरे लाल और लालियों को कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, थोड़ा यहाँ ध्यान रखना। ये 10 को काट दिया बटा भेज के, माइनस का 20 बटा -10 -2 होगा,
और माइनस का 120 बटा माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 का भाग 120 में 12 बार चला जाएगा। तो के मान दोनों ही हैं, तो डी ऑप्शन है, ना कि ये है और ना ये। प्लस लेते तो के का मान -2 करते आप 100%। अरे फर्क समझ में आया नहीं आया? प्लस माइनस का कितना रोल रहने वाला? बिल्कुल रहने वाला। उम्मीद है सेम टू सेम हमने सवाल किए। इसी सवाल के साथ आपके जो प्रश्नावली 4.2 है वो खत्म होती है। मिलते हैं कल की क्लास में। प्रश्नावली 4.3 का उप सारणिक और सेखंड आपको ज्ञात करने। बड़ा मस्त सा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन शानदार बनेगा। फिर 2-3 एग्जाम्पल है उसके अंदर, अलग से एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर सवाल करना। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा खेल है नहीं। 4.5 बड़ी है, बाकी 4.4 थोड़ी सी, एक बार 13-15 क्वेश्चन मान लो, 2 लेक्चर की है, बाकी हो जाएगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जितनी चीज़ें आपको बताई गई है, किससे प्रसार करना ये आपको सोचना है। क्षेत्रफल आपको दे रखा होता था, आप प्लस माइनस कर लेंगे, आप निकाल रहे हो तो आप केवल प्लस कर लेंगे। किससे प्रसार करना है, प्लस माइनस कहाँ लगाना है, वज्र गुणा होता है तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जो आपको ये ध्यान रखना है। अरे रखोगे या नहीं रखोगे, बिल्कुल आपको अपने लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इन चीज़ों को याद कीजिए, मस्त रहिए, कंसेप्ट क्लियर कीजिए। मैं लाता हूँ आपके लिए कल प्रश्नावली 4.3 का सॉल्यूशन। तब तक के लिए थैंक यू।